हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। यानी इस समय पे नए नए राज्य बड़े बड़े एम्पायर स्थापित हुए और किंगडम स्थापित हुए। जो एम्पायर्स होते हैं वो किंगडम से बड़े होते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर पहले जो चैप्टर किया उनमें पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हम जानेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त वाज अ वेरी फेमस रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसका सबसे जो फेमस रूलर था, सबसे जो महान रूलर था वो कौन था? समुद्रगुप्त था। वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। हमें समुद्रगुप्त के बारे में एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद, जो कहाँ पे है? अशोकन पिलर पे है। अशोका के द्वारा बनाए हुए एक पिलर पे है। जो पिलर कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। ये पिलर्स थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि हमें समुद्रगुप्त के बारे में किस पिलर से पता चलता है? अशोकन पिलर से, जो कहाँ पे? इलाहाबाद में है। हरिसेना इंस्क्राइब्ड अ लॉन्ग पोइम ऑन समुद्रगुप्त ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। इस अशोकन पिलर पे किसने लिखवाया? हरिसेना ने लिखवाया एक लंबी पोइम समुद्रगुप्त के बारे में। ही वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्त। अब हरिसेना कौन था? समुद्रगुप्त के कोर्ट में क्या एक पोइट था। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ स्पेशल काइंड नोन एज प्रहस्ती, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ। ये क्या एक स्पेशल तरह की इंस्क्रिप्शन थी जिसे हम प्रहस्ती के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, यानी उसकी महिमा में। हरिसेना प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म। जो हरिसेना था उसने जो समुद्रगुप्त राजा था उसकी बहुत सारी प्रेज करी। एज अ वॉरियर, एक योद्धा के रूप में, एक राजा के रूप में। हु वॉज लर्नड, ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हिम एज इक्वल टू द गॉड। हरिसेना ने जो समुद्रगुप्त था उसे ईश्वर के तुल्य बताया, यानी ईश्वर के बराबर बताया। हरिसेना डिस्क्राइब्ड 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स। हरिसेना ने 4 अलग अलग तरह के रूलर्स के बारे में बताया। एंड टोल्ड अस अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसीज टुवार्ड दैम, और उन चारों रूलर्स के तरफ जो समुद्रगुप्त की पॉलिसीज थी उसके बारे में बताया। आर्यवर्ता वेयर 9 रूलर्स वर अपरूटेड एंड देयर किंगडम वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर। जो आर्यवर्ता थे वहाँ पे 9 शासक थे जिन्हें क्या हराया गया, और उनके जो किंगडम थे उन्हें क्या समुद्रगुप्त एम्पायर का पार्ट बना लिया गया। दक्षिण पथ वेयर 12 रूलर्स सरेंडर टू समुद्रगुप्त। दक्षिण पथ पे क्या 12 रूलर्स थे, 12 शासक थे जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, हार मान ली थी समुद्रगुप्त के सामने। आफ्टर बीइंग डिफीटेड, हार जाने के बाद उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। एंड लेटर ही अलाउड दैम टू रूल अगेन। बाद में क्या किया समुद्रगुप्त ने? क्या किया? उन्हीं राजाओं को क्या अलाउ कर दिया कि तुम अपने अपने किंगडम्स को संभाल लो। द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड number of Ganasanghs in the northwest, they brought tribute following his orders and attended his courts। जो नेबरिंग स्टेट्स के जो राजा थे उन्होंने क्या अपने आप ही मतलब उसकी नीतियों को मान लिया, समुद्रगुप्त की बातों को मान लिया, और क्या उसके कोर्ट में अटेंड होना शुरू किया, कोर्ट को अटेंड करना शुरू किया और समुद्रगुप्त को फॉलो करना शुरू किया। द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज परहैप्स द descendants of the Kushans and Shakas, the ruler of Sri Lanka, submitted to him and offered daughter to marriage him। अब जो श्रीलंका साइड के जो रूलर्स थे, शासक थे, उन्होंने क्या किया? समुद्रगुप्त को ऑफर किया कि वो उनकी बेटियों से शादी कर ले। अब क्या ये कुछ सिक्के दिखाए गए हैं जिसमें जो समुद्रगुप्त हैं वो क्या वीणा बजा रहे हैं। किंग समुद्रगुप्त प्लेइंग वीणा। वीणा एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। जियोनोलॉजीज लाइन ऑफ डिसेंट। चंद्रगुप्त वाज द फादर ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के फादर का नाम था चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त मदर कुमार देवी बिलोंग टू लिच्चावी डायनेस्टी। जो समुद्रगुप्त की माता थी उनका नाम था कुमार देवी, और वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? लिच्चावी गण से बिलोंग करती थी। चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, यानी गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को, जो फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। टू अडोप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा धिराज। जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने क्या किया था? महाराजा धिराज का टाइटल लिया था। अ टाइटल दैट समुद्रगुप्त ऑल्सो यूज, और बाद में क्या समुद्रगुप्त ने भी सेम ही टाइटल का यूज़ किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त ने
कौन सा टाइटल लिया, ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है। महाराजा धीराज का टाइटल लिया और समुद्रगुप्त ने भी इसी टाइटल का यूज़ किया। हिज ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर आर मेंशन्ड सिंपली एज महाराजा। जो उसके ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्हें सिंपली महाराजा के नाम से ही जाना जाता था। चंद्रगुप्त टू वाज द सन ऑफ समुद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त टू थे वो समुद्रगुप्त के बेटे थे, यानी चंद्रगुप्त वन समुद्रगुप्त के पिता थे और चंद्रगुप्त टू कौन थे, समुद्रगुप्त के बेटे थे। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। हमें उनके बारे में कहाँ से पता चलता है, इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स से। ही लेड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द शाकाज। विक्रम संवत इज़ द एरा बिगिनिंग इन 58 BCE। अब विक्रम संवत एरा इंपॉर्टेंट क्यों है? इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त टू ओवर द शाकाज। ये क्या में चंद्रगुप्त टू की विक्ट्री को दर्शाता है, जीत को दर्शाता है कि चंद्रगुप्त टू ने क्या शाकाज के ऊपर जीत प्राप्त करी थी। हर्षवर्धन एंड हर्षचरित्र। हर्षवर्धन और हर्षचरित्र के बारे में जानते हैं, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बाणभट्ट रोट हर्षचरित्र। जो बाणभट्ट है उसने हर्षचरित्र लिखी। बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन, जो कि हर्षवर्धन की क्या बायोग्राफी है यानी जीवनी है। ही बिकेम किंग ऑफ थानेसर। वो थानेसर का राजा बना। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर। अपने बड़े भाई और पिता की मृत्यु के बाद क्या वो थानेसर का राजा बना। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ। अपने ब्रदर इन लॉ की डेथ के बाद ही टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज। उसने कन्नौज के राज्य को भी संभाल लिया। एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। फिर बाद में क्या उसने किया, बंगाल के शासक के अगेंस्ट क्या एक आर्मी बनाई। आफ्टर कंक्वायरिंग द मगध एंड बंगाल। बंगाल और मगध पे जीत प्राप्त करने के बाद ही ट्राई टू क्रॉस नर्मदा टू मार्च इनटू अ दक्कन। उसने क्या नर्मदा रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करी ताकि वो दक्कन के पठार तक पहुंच सके। बट वाज स्टॉप बाय पुलाकेशिन टू चालुक्य रूलर। लेकिन बाद में क्या उसे रोक दिया गया, किसके द्वारा, पुलाकेशिन टू के द्वारा, जो कौन थे, एक चालुक्य रूलर थे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो हर्षवर्धन ने क्या है नर्मदा रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करी जब वो दक्कन के पठार तक जाना चाहता था, तो उसे किसने रोका, तो उसे रोका गया था पुलाकेशिन टू के द्वारा, जो कौन था, चालुक्य रूलर था। हुआनज़ैंग स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्ष कोर्ट एंड लेफ्ट अ डिटेल अकाउंट ऑफ व्हाट ही सा। हुआनज़ैंग एक चाइनीज़ श्रद्धालु था जो इंडिया में आया, तो उसने हर्षवर्धन के कोर्ट में क्या है बहुत लंबा टाइम रहा और क्या है और उसने डिटेल अकाउंट हमें बताया भी कि उसने क्या क्या देखा वहाँ पे। द पल्लवास चालुक्यज एंड पुलाकेशिन्स प्रशस्ति। द पल्लवास एंड चालुक्यज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय पे पल्लवास और चालुक्यज क्या थे, साउथ इंडिया में क्या एक बहुत महत्वपूर्ण डायनेस्टी थे। द किंगडम ऑफ द पल्लवा स्प्रेड फ्रॉम रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम। इनका जो एरिया था वो कहाँ तक फैला हुआ था, उनकी जो कैपिटल थी कांचीपुरम उसके आसपास। टू द कावेरी डेल्टा तक। वाइल दैट ऑफ चालुक्य वाज सेंटर्ड अराउंड दी रायचूर दोआब बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। यहाँ पे भी उनका शासन था। अहियोल द कैपिटल ऑफ चालुक्यज वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। अहियोल जो क्या चालुक्यज की कैपिटल थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यापार करने के लिए जगह थी। इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स। इसे क्या एक रिलीजियस सेंटर के रूप में डेवलप किया गया था जहाँ पे क्या बहुत सारे टेम्पल्स यानी मंदिर थे। पुलाकेशिन टू वाज द बेस्ट नॉन चालुक्य रूलर। पुलाकेशिन टू क्या एक बहुत ही जाना माना चालुक्य रूलर है। हिज प्रशस्ति वाज कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोइट रवि कीर्ति। उसकी जो प्रशस्ति थी उसे किसके द्वारा कंपोज किया गया था, उसके कोर्ट में जो पोइट था रवि कीर्ति उसके द्वारा। विच टॉक अबाउट द एंसेस्टर हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशन फ्रॉम फादर टू सन। उसने क्या किया, उनके एंसेस्टर के बारे में बताया जो क्या 4 जनरेशन से क्या रूल कर रहे हैं। हाउ आर दीज किंगडम एडमिनिस्ट्रेटेड। इन किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, मतलब इन्हें कार्यभार कैसे संभाला जाता था। लैंड रिवेन्यू रिमेड इम्पोर्टेंट फॉर दीज रूलर्स। जो भूमि पे कर लिया जाता था ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट था इन शासकों के लिए। एंड द विलेज रिमेंड द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और विलेज क्या थी, बेसिक यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की। द लेटेस्ट डेवलपमेंट विटनेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द अडोप्शन ऑफ न्यू मेथड बाय द किंग टू गेन द सपोर्ट ऑफ द रिच एंड पावरफुल इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल कंडीशन। लेटेस्ट डेवलपमेंट की गई ताकि जो किंग है वो अमीर लोगों का सपोर्ट ले सके, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी और पॉलिटिकली भी। सब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स वर हेरिडेटरी लाइक हरिसेना वाज द महादंदा नायका। कुछ जो
हेरिडिटरी का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पोस्ट मिलती है। जैसे हरिसेना को मिली थी महादंदा नायका, चीफ जुडिशियल ऑफिसर, उसके फादर भी यही काम करते थे, यानी उसके फादर भी कौन थे, महादंदा नायका, जिसका मतलब होता है चीफ जुडिशियल ऑफिसर। समटाइम अभी ये जो वर्ड्स हैं जैसे महादंदा नायका, इसका मतलब क्या होता है ये आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको ज़रूर माइंड में रखना। अब कुछ जो छोटे छोटे वर्ड आते हैं जो पिछले चैप्टर्स में कवर हो चुके हैं वो मैं आपको इसमें कवर नहीं करूँगी, उसके लिए आप पिछले चैप्टर की वीडियोस देखो ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आए हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, किस वर्ड का क्या मतलब होता है। समटाइम्स वन पर्सन हैड मैनी ऑफिसेज, कुछ समय क्या होता था जो एक व्यक्ति का क्या था बहुत सारे ऑफिसेज, उसको बहुत सारे ऑफिस दे दिए जाते थे। फॉर इंस्टेंस जैसे कि बिसाइड बीइंग अ महादंदा नायका हरिसेना वाज कुमार अमात्य। अब जो हरिसेना था वो क्या था, महादंदा नायका भी था, लेकिन उसके पास दूसरी पोस्ट थी कुमार अमात्य की, जिसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट मिनिस्टर। बिसाइड इम्पोर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। दीज इंक्लूडेड नगर रस्ती यानी चीफ बैंकर, सरथावा लीडर ऑफ द मर्चेंट, कर्नावास प्रथम कुलिका यानी चीफ क्राफ्टमैन। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नई तरह की आर्मी आई है। किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, जो राजा थे वो एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज आर्मी लेते थे विद एलिफेंट, चैरियोट, कैलवरी एंड फुट सोल्जर्स। मिलिट्री लीडर प्रोवाइडेड किंग विद द ट्रूप्स व्हेन एवर ही नीडेड दैम बट दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरी। जो मिलिट्री थे वहाँ पे टुकड़ियाँ मिलती थी लेकिन क्या उन्हें रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती थी। इंस्टेड ऑफ सैलरी के बजाय सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट ऑफ लैंड, उन्हें ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता था। दे कलेक्टेड रिवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर्स। वो क्या है लैंड से क्या अपना रिवेन्यू इकट्ठा करते थे और क्या वहाँ से अपने सोल्जर्स की टीम बनाते थे। एंड हॉर्सेज एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वॉरफेयर, वार वगैरह के लिए इक्विपमेंट वगैरह यानी औजार वगैरह लेते थे। दीज मैन वर नोन एज सामंत, इन लोगों को क्या कहा जाता था, सामंत। मतलब सामंत कौन थे, ट्रुप होते थे जिन्हें सैलरी नहीं दी जाती लेकिन उन्हें लैंड का कुछ टुकड़ा दे दिया जाता था, उस टुकड़े से वो टैक्स इकट्ठा करते थे। तो इन तरह जिनके पास छोटे छोटे लैंड के टुकड़े होते थे उन्हें हम सामंत कहते थे। असेंबलीज इन द साउथर्न किंगडम, साउथ दक्षिणी जो किंगडम था वहाँ पे असेंबलीज किस तरह थी। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवाज मैंशन इन नंबर ऑफ लोकल असेंबली, जो पल्लवाज डायनेस्टी की जो इंस्क्रिप्शन मिली है उसमें बहुत सारी लोकल असेंबलीज के बारे में बताया गया। द सभा, द यूआर, द नगम, इन सब के बारे में। एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स, ब्राह्मण लैंड ओनर्स की जो असेंबली थी उन्हें सभा कहा जाता था। द असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमेटीज़ विच लुक्ड आफ्टर इरीगेशन। अब असेंबली के अंडर क्या बहुत सारी सब कमेटीज़ बनी होती है जो इरीगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशन और मेकिंग रोड एंड टेम्पल्स ये सब काम क्या करती थी। दियूर, इट वाज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरिया वेयर द लैंड ओनर वर नॉट ब्राह्मण। ये क्या विलेजेस असेंबली होती थी जहाँ पे जो लैंड ओनर्स होते थे वो ब्राह्मण नहीं होते थे, यानी उनके पास छोटे छोटे टुकड़े होते थे लैंड के जिन्हें हम सामंत भी कहते हैं, यानी वहाँ के लोग सामंत होते थे। द नगारम, इट वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, ये मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी। वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर एंड मर्चेंट्स, जिसे कंट्रोल किया जाता था पावरफुल लैंड ओनर और मर्चेंट्स के द्वारा। ऑर्डनरी पीपल इन द किंगडम, जो सामान्य लोग थे राज्य में। वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड कंसर्निंग द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल्स, नॉर्मल लोगों के बारे में क्या है बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। डिफरेंट रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री गिव अ ब्रीफ लुक एट द लाइव्स थ्रू प्लेज, जो बहुत सारे रिकॉर्ड मिले हैं हिस्ट्री के वो कुछ प्लेस के थ्रू मिले हैं। कालिदास वाज नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन हिज किंग कोर्ट। अब कालिदास क्या प्लेस के लिए, अपने प्लेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि उसने किस तरह राजा के कोर्ट में अपनी ज़िंदगी बिताई। इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्लेस वर, इन प्लेस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फीचर थे। द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत, जो राजा और बहुत सारे ब्राह्मण लोग थे उन्हें संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया था। वुमेन एंड मैन अदर दैन द किंग एंड ब्राह्मण यूज़ प्राकृत, किंग्स और ब्राह्मण्स को छोड़ के जो बाकी आम लोग बचे वो प्राकृत भाषा का यूज़ करते थे। अभिजनन शकुंतलम इज़ अ स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन अ किंग नेम दुष्यंत एंड यंग वुमेन नेम शकुंतला। अभिजनन क्या थी, एक लव स्टोरी थी किसके बीच में, दुष्यंत और एक लेडी शकुंतला के बीच में। द चाइनीज़ पिलिग्रिम पाशियान नोटिस द प्लाइट ऑफ द दोज हु वर ट्रीटेड एज अनटचेस बाय द हाई एंड माइटी, जो चाइनीज़ पिलग्रिम था, चाइनीज़ श्रद्धालु था, पाशियान से नोटिस किया गया, उसने बताया दयनीय दशा के बारे में किन लोगों की जो अनटचेबल थे, जिन्हें मतलब
टच नहीं किया जाता था, नीचा माना जाता था। उनकी दशा के बारे में बताया। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, और उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था, वो जो नगर है उसके अंदर ना रहें, उसके बिल्कुल किनारों पे रहें। द किंग्स आर्मी, किंग की आर्मी के बारे में बताया गया। अ किंग ट्रैवल्ड विद अ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, बहुत सारे इक्विपमेंट्स के साथ जो किंग है वो ट्रैवल करता था। अपार्ट फ्रॉम वेपन्स के अलावा देयर वर थिंग्स ऑफ डेली यूज सच एज पोर्ट्स, पैन, फर्नीचर, फूड, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस कैरिड ऑन कार्ट्स और लोडेड ऑन द पैक ऑफ एनिमल्स सच एज कैमल्स एंड एलिफेंट्स। जो हथियार के अलावा क्या किंग डेली उसकी चीज़ें भी लेके ट्रैवल करता था, जिसमें ये सारी चीज़ें थी। द ह्यूज आर्मी वाज अकम्पनीड बाय म्यूजिशियन बीटिंग ड्रम्स, जो बड़ी सारी आर्मी थी उसमें क्या म्यूजिशियंस होते थे जो क्या करते थे, ड्रम बजाते थे, एंड अदर प्लेइंग हॉर्न एंड ट्रम्पेट्स, और ट्रम्पेट्स और हॉर्न भी बजाते थे। विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी अलोंग द वे, जो विलेजर्स हैं साइड में क्या है मतलब हॉस्पिटैलिटी दिखाते थे अपना एक राजा को बड़े होने का मतलब एहसास दिलाते थे। दे केम विद द गिफ्ट ऑफ कर्ड्स, जो नॉर्मल लोग थे वो भी गिफ्ट लेके आते थे, कर्ड, गर एंड फ्लावर, एंड प्रोवाइडेड फोडर फॉर द एनिमल। दे ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग एंड प्लेस देयर कंप्लेंट्स एंड द पेटिशन बिफोर देम। वो क्या कोशिश करते थे कि वो राजा से मिले और अपनी जो भी उनकी शिकायतें हैं वो राजा को बता दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडीज़ टुडे विद दिव्या खुराना। ओके, थैंक यू।